Hello and welcome to Maximum Impact, my lovely traders. I hope you had a great trading session. It was such an amazing day. मैंने कल आपको कुछ लेवल्स दिए थे, वो लेवल्स पूरी तरह फॉलो हुए, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। ये रहे मेरे आज के ट्रेड्स। आज मैंने एक डिसेंट प्रॉफिट बनाया, 11,000 से ऊपर मैंने प्रॉफिट बनाया एंड आई होप कि इन लेवल्स को फॉलो करके आपने भी एक अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर डेली प्रॉफिट बनाया जा सकता है अगर आप डिसिप्लिन के साथ अपनी इंट्राडे ट्रेड्स को लें और लेवल्स का वेट करें। फोमो में आकर कहीं पे भी मोमेंटम कैरी करके ट्रेड नहीं लेंगे अगर, तो आपको लॉसेस भी नहीं होंगे और प्रॉफिट्स होने के चांसेस भी रहेंगे। साथ में आपका स्टॉप लॉस, आपका डिसिप्लिन है। अगर आप ट्रेडिंग को, इंट्राडे ट्रेडिंग को अपने बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे ना, आई एम टेलिंग यू, यू कैन अर्न गुड मनी। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि मैं बाकी सभी लोगों की तरह टेलीग्राम पे कॉल्स तो नहीं देता हूं आपको, पर मैं आपको लेवल्स क्लियर करता हूं, मैं आपको ट्रू एनालिसिस देता हूं और एनालिसिस ही भगवान है, प्राइस एक्शन ही भगवान है, सप्लाई एंड डिमांड जोन ही भगवान है ट्रेडिंग के अंदर मेरे दोस्त। तो अगर आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन्स क्लियर हैं तो आप इजीली एक इंटेलिजेंट ट्रेड डिसीजन ले सकते हैं, जिसके बेसिस पे 90% ऑफ द टाइम आप प्रॉफिटेबल ट्रेड कर पाएंगे। एटलीस्ट मैं कर पा रहा हूं, तो मैं अपना खुद का एनालिसिस, खुद की ट्रेड्स आपके साथ हमेशा शेयर करता हूं, ताकि आपको वाकई में दिखे कि ये लेवल्स वर्क करते हैं। इनकेस मुझे स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी मैं आपको शेयर करता हूं, बट फॉर्चुनेटली पिछले 10 ट्रेडिंग सेशंस में एक बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और वो भी बहुत माइनर लॉस के साथ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉप लॉस इज लाइक अ हेलमेट, इट प्रोटेक्ट्स योर मनी, इट प्रोटेक्ट्स योर कैपिटल। आपका बचा हुआ कैपिटल भी आपका पैसा है, उसको खोना नहीं है, क्योंकि बचे हुए कैपिटल से ही तो आप आगे की ट्रेड्स करेंगे। 10 में से 8 बार अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेड करते हैं और 2 बार स्टॉप लॉस भी हिट होता है ना दोस्त, तो भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट में होंगे। फिलहाल मैंने आपके साथ अपनी ट्रेड शेयर करी थी। अब हम ये समझते हैं 31 दिसंबर, जो कि 2020 का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था। ट्रेडिंग सेशन कल भी है, पर वो 2021 का है। 2020 का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था 31 दिसंबर, और एक्सपायरी का दिन भी था, वीकली ऑप्शन, मंथली ऑप्शन एक्सपायरी था। तो क्या हुआ है आज ये हम समझेंगे, और कल यानी 1 जनवरी को न्यू ईयर के दिन क्या होने के चांसेस हैं ये भी हम देखेंगे। सो आई होप यू ऑल हैड गुड डे एंड गुड ट्रेडिंग सेशन। नाउ लेट्स क्विकली एनालाइज द डे एंड लेट्स सी कि कल क्या देखने को हमको मार्केट के अंदर मिल सकता है, राइट? सो ओके, हियर वी गो। पहले हम ये देख लेते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर क्या हुआ था। निफ्टी 50 इंडेक्स को हम खोल लेते हैं, और ये हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स है, ठीक है। 31 तारीख यहां से चालू हो रही है, कूल। 31 तारीख के दिन हमको एक हल्की सी माइनर सी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, बहुत छोटी सी, यानी बहुत ही माइनर, कोई खास ऐसा मैं कहूंगा फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली, ठीक है। फ्लैट ओपनिंग देखने के बाद एक हल्की सी सेलिंग आई, और मैंने आपको हमेशा बताया है, आई एम अ बिग फैन ऑफ सीपीआर जोन। सीपीआर यानी सेंट्रल पाइवट रेंज। यहां से आपका जो इंडेक्स है वो रिट्रेस हो जाता है। अगर नीचे जा रहा हो तो ऊपर जा सकता है, ऊपर जा रहा हो तो नीचे जा सकता है। सीपीआर इसीलिए अच्छा होता है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस, ये आपको स्टॉप लॉस लगाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारे इंडेक्स ने नीचे की तरफ एक फॉल लिया, बट उसके बाद आप देखिए कितना जबरदस्त बाइंग आई और सच अ बुलिश कैंडल। आई विल से इट्स नॉट अ कंप्लीटली बुलिश कैंडल, बट आप देख सकते हैं कि यहां पे कितना ज्यादा बाइंग आई, और उसके बाद इंडेक्स ने कभी भी 13,955 के आसपास के लेवल को कभी तोड़ा ही नहीं, ऊपर ही सस्टेन करता रहा। ऑल्दो 14,000 भी नहीं टूट पाया। अगर आपको मेरा कल का वीडियो याद हो तो मैंने बहुत क्लियरली आपको ये बताया था कि 14,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और 14,000 का टूटना मुश्किल है। इंडेक्स ने कई बार 14,000 को तोड़ने का ट्राई किया, बट सक्सेसफुली सस्टेन नहीं कर पाया इंडेक्स 14,000 के ऊपर। 14,025 तक भी गया। अगर आप कल का वीडियो देखेंगे तो मैंने उस वीडियो में क्लियरली कहा था, इनकेस 14,000 टूट भी जाता है तो इंडेक्स 14,030, 14,040 मैक्सिमम जाएगा, वहां से एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, जो कि आया, और फाइनली इंडेक्स हमारा कहीं नीचे क्लोज हुआ। 13,980 के आसपास हमारा इंडेक्स क्लोज हुआ है, एंड दैट इज वेरी मच फाइन। अच्छी बात है ऐसा हुआ है, क्योंकि इंडेक्स अगर लगातार अप मूव देता रहेगा तो बहुत मेजर करेक्शन आ जाएगा। सो इट्स वेरी मच ओके। थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिली। अब अच्छी बात आपके लिए ये है, आज के दिन के बाद एक चीज बहुत क्लियर हो चुकी है कि इंडेक्स का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, निफ्टी 50 इंडेक्स का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 13,900। 13,900 को तोड़ना अब कठिन है इंडेक्स के लिए। यानी अगर हमको बुलिश पोजीशन बनानी है कल की डेट में 1 जनवरी के दिन, तो हम वेट करेंगे इंडेक्स को नीचे आने देने का, और वहां से अपनी एक बुलिश पोजीशन बनाएंगे। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि इंडेक्स 14,000 के ऊपर ही खुल जाए। फिर हमको अगेन, जैसा मैं हर वीडियो में बताता हूं, वेट करना होगा, और लेवल्स का कंफर्मेशन हमको मिलेगा फर्स्ट हाफ आवर, फर्स्ट 1 आवर के ट्रेड होने के बाद, फर्स्ट हाफ आवर का सेशन होने के बाद हमको लेवल्स का कंफर्मेशन मिलेगा। वो मैं आपको लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे ही अपडेट कर पाऊंगा, अभी से मैं उस बारे में आपको नहीं बता सकता। फिलहाल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है या एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, तो हम ये कह सकते हैं कि इंडेक्स 13,900 पे जाके एक सपोर्ट लेगा। उस सपोर्ट से हम अपनी बुलिश पोजीशन बना सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, नेट ट्रेंड अप ट्रेंड है, ठीक है। ओवरऑल मार्केट में पॉजिटिविटी है, हर तरफ से वैक्सीन को लेके
और हर सेक्टर की रिकवरी को लेके पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं, तो बेयरिश पोजीशन बनाना ठीक नहीं है, उसमें लॉसेस आ सकते हैं। कोई मेजर करेक्शन अभी तुरंत में आता हुआ दिख नहीं रहा है। कोई ग्लिच आ जाए, टेक्निकल ग्लिच जैसा कि पिछले मंडे को आ गया था, तो दैट इज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। बट एनएसई ग्लिच बार बार नहीं होता, रेयरली हैपेंस। सो मेजर पोजीशन हमारी बुलिश ही रहेगी। मैंने भी आज जो भी ट्रेड्स ली वो बुलिश ट्रेड्स ली और एक अच्छा प्रॉफिट बनाया। यार मैं कहूंगा कि सबका अपना अपना एपेटाइट होता है, सबका अपना अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होता है। अगर मैं पूरे दिन भर बैठ के ट्रेड्स नहीं लेता रहता हूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं दिन भर बैठ के ट्रेड्स लेता रहूं। तो मैं सिर्फ मेरे लेवल्स क्लियर रखता हूं और उन लेवल्स से अपनी ट्रेड लेता हूं और कोशिश करता हूं कि एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट बनाऊं। कहां से मुझे ट्रेड लेनी है मेरा वो टारगेट होना चाहिए, और कहां तक जानी है वो भी मेरा एक टारगेट होना चाहिए। बस मुझे उतना ही ध्यान देना है मार्केट के ऊपर। दिन भर मार्केट खोल के बैठा रहूंगा और ट्रेड लेता रहूंगा, यार ये कोई बात नहीं होती। आप ना जीवन में और कोई काम भी करिए, ये पूरे समय ट्रेडिंग में पूरी तरह घुस जाएंगे ना, तो फिर वो हाई लेवल ट्रेडिंग एक अलग ही चीज होगी। फिर आप एक बहुत डेडिकेटेडली ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट करें और कंप्लीटली एनालाइज करें कि क्या हो रहा है मार्केट में। फिर उस अपने जो अपना विनिंग अमाउंट है उससे आप एक वेल्थ क्रिएशन भी करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाएं। वो बहुत सारी थ्योरीज हैं, उनके ऊपर मैं आपको अलग वीडियो बना के बताऊंगा कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर, एक फुल टाइम ट्रेडर कैसे बना जा सकता है। बट एज ऑफ नाउ हमने अच्छी ट्रेड्स ली, निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला और डिसेंट हमने ट्रेड्स ली और अच्छा प्रॉफिट बनाया। ये हो गई निफ्टी 50 इंडेक्स के रेजिस्टेंस की बात। रेजिस्टेंस है 14,000 और 14,050 पे हमारा जो है वो रेजिस्टेंस है। लेट मी जस्ट टर्न दिस नोटिफिकेशंस ऑफ फॉर यू, 1 सेकेंड। यस, ओके, कूल। सो रेजिस्टेंस है हमारा जो 14,000 के ऊपर है, ठीक है, और 14,050 भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल भी और वैसे भी काफी हैवी वहां पे ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल है कॉल साइड पे, तो इसको इग्नोर ना करें। ये मैंने आपके लिए मार्क कर दिया है 14,025, 14,000, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करूं 13,900 और 13,850 आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये 13,900 हो गया और यहां कहीं आपका 13,850 होगा। अच्छे सपोर्ट्स हैं। वेट करेंगे हम इंडेक्स के फॉल करने का और वहां से फिर अपनी एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे कल के दिन, यानी 1 जनवरी के दिन, 1 जनवरी के दिन। कूल। सो इट वाज अ ग्रेट ट्रेडिंग सेशन टुडे इन टर्म्स ऑफ निफ्टी 50 इंडेक्स आल्सो। मार्केट मोस्टली साइडवेज रहा, बट हमको थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी मिली। अगर हमने अपने लेवल्स को फॉलो किया होता तो हमको अपॉर्चुनिटी मिली है। बहुत कम मूवमेंट था मार्केट के अंदर। मैंने आपको कल के वीडियो में बता दिया था कि बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगा, 30-40 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा, उसी में जो पैसा बना सको बना लेना। इससे बेहतर परफॉर्मेंस था बैंक निफ्टी इंडेक्स का इन टर्म्स ऑफ आप कितना पैसा बना सकते थे। ठीक है, निफ्टी 50 इंडेक्स की बात हो गई। क्विकली आपको याद दिला दूं, ये लेवल्स आप नोट कर लीजिए। ये दोनों लेवल्स आपके लिए हैं, 14,000 एंड 14,050 ऑन द अपसाइड फॉर रेजिस्टेंस, 13,900 एंड 13,850 ऑन द डाउनसाइड फॉर सपोर्ट। जब भी सपोर्ट की तरफ हमारा इंडेक्स आएगा हम वहां से अपनी एक बुलिश पोजीशन बनाएंगे, बट कंफर्मेशन मिलने के बाद। वो मैं आपको लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। कूल। सो इट वाज अबाउट निफ्टी 50 इंडेक्स। नाउ लेट्स जंप टू बैंक निफ्टी इंडेक्स। बैंक निफ्टी इंडेक्स का ग्राफ इसीलिए देखने लायक है क्योंकि चार्ट इसीलिए देखने लायक है क्योंकि मैंने आपको ऐसा बताया है, बैंक निफ्टी इंडेक्स है पागल हाथी। कहीं भी भागता है, कितना भी भागता है, बड़ा मोमेंटम देता है, अच्छा पैसा बनाने का मौका मिलता है अगर आप मोमेंटम को समझ लें और अपने लेवल्स को फॉलो कर लें। कल मैंने आपको क्या बताया था, मैं ऑलरेडी मार्क करके लिख रखा है आपके लिए ये चीज, कल भी मार्क कर रखी थी। आपका सपोर्ट है 31,000 पे। मैंने आपको कल बताया था ये बात। मैंने आपको ये भी बताया था कि 31,100 एक डिसेंट सपोर्ट है। यहां पे लिखा भी हुआ है, इसको पढ़ लीजिए आप एक बार, ये लिखा हुआ है। कल का वीडियो जाकर देखिए, मैंने आपको कल ये दोनों बातें बता रखी हैं। मैंने आपको एक और चीज बताई थी, 31,400 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये कल मैंने बहुत क्लियरली बोला था। और 31,500 और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आज क्या हुआ इसको जरा एनालाइज करने की कोशिश करिए। जबरदस्त हमने इसके अंदर पैसा बनाया है। 11,000 रुपए अच्छे होते हैं, बिल्कुल भी बुरे नहीं है। छोटा सा अमाउंट लगा के अगर आप 11,000 रुपए बना पा रहे हैं, बिना लॉस के प्रॉफिट कर पा रहे हैं, तो क्या दिक्कत क्या है, अच्छा है ना। एनी एडेड इनकम एंड एनी एडेड साइड इनकम इज गुड फॉर यू। फिलहाल मैंने आपको क्या लेवल्स बताए थे, 31,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, 31,100 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। मार्केट ऊपर खुला और उसके बाद गिरता चला गया। अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई, पर मार्केट ने एक सक्सेसफुल सपोर्ट लिया। कहां पे, एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको पहले तो आई एम सो सॉरी, जस्ट गॉट कंफ्यूज्ड विद द ग्राफ, लेट मी कम टू, ओके कूल, सॉरी। सो यस, मार्केट निफ्टी 50 इंडेक्स की तरह आज भी मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट खुला और वहां से जो है प्रॉफिट बुकिंग आई और नीचे गिरता चला गया। मार्केट नीचे गिरा तो सही, बट तुरंत ही बुल्स ने अपनी पूरी पावर दिखा दी और मार्केट वापस ऊपर निकल आया, सक्सेसफुली ऊपर निकल आया। अब यहां से लेके फर्स्ट हाफ आवर के अंदर अगर आप बोलते कि मुझे कोई ट्रेड लेनी है, तो आई से कि फर्स्ट हाफ आवर के अंदर तो कोई ट्रेड बनती ही नहीं थी। मार्केट तो पूरी तरह साइडवेज था और हमको कोई मोमेंटम भी क्लियर नहीं था कि जाएगा कहां। फर्स्ट हाफ आवर बीतने के बाद जब हमने देखा एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश मूव आया, इस मूवमेंट पे या तो हम चाहते
तो इस स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव के साथ हम एक बेरिश पोजीशन बना सकते थे और कुछ दूरी तक के लिए पुट ऑप्शन ले सकते थे, बट जैसा कि मैंने आपको बताया नेट मार्केट मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है, तो बेरिश मूव बनाना थोड़ा सा आपके लिए रिस्की हो सकता है। तो वी वेटेड फॉर अ कंफर्मेशन कैंडल। हमको इस जगह पे कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं मिला कि मार्केट यहां से ऊपर जाने तैयार है। तब हमने क्या किया, हमने और वेट किया। हमने आज अपना ट्रेड सेटअप बहुत लेट किया, यहां से मार्केट और नीचे आया और अपने 31,100 के सपोर्ट की तरफ जाने लगा। वी स्टिल वेटेड, हमने और वेट किया। उसके बाद हमको एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिला कि मार्केट भयंकर बुलिश है भैया, यहां पे मार्केट भयंकर बुलिश है। आप इस कैंडल को देखिए, इट्स सच एन अमेजिंग कैंडल, मार्केट इज नॉट रेडी टू गो डाउन। यहां पे कंफर्मेशन मिल गया मार्केट बुलिश है। इस मूवमेंट से हमने अपना ट्रेड लिया और यहां से लेके 31,000, हमको पता था हमारा रेजिस्टेंस 31,400 पे वैलिड है। ज्यादा लंबा सेटअप नहीं कर सकते थे ट्रेड का। 31,260 के आसपास से 31,400 तक का ही हमने ट्रेड लिया था। टारगेट बिल्कुल 31,400 पे था और वहीं से हमारा इंडेक्स जो है वो 31,400 का रेजिस्टेंस टच करके और वापस नीचे आ गया। तो लेवल्स कितना स्ट्रांगली काम करते हैं मैं आपको ये समझाना चाहता हूं। ये थी हमारी एक कंफर्मेशन कैंडल, यहां पे लिया हमने अपना ट्रेड और यहां से हमने अपना टारगेट रखा सिर्फ 31,400 तक, क्योंकि 31,400 एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, और वही हुआ। ये बात हो गई आज की। कल क्या हो सकता है, कल के लिए आप एक बात को समझ लीजिए, हमारा रेजिस्टेंस जो है वो 31,400 अभी भी वैलिड है। 31,500, 31,500 स्टिल वैलिड। इट्स अ गुड हेवी रेजिस्टेंस, इग्नोर नहीं करना है। इस रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट आता है तो वेट करना है। अगर इनको तोड़ के ब्रेकआउट देता है तो हम बुलिश पोजीशन बनाएंगे इसके ऊपर, अदरवाइज हम वेट करेंगे। एटलीस्ट मैं वेट करूंगा कि मार्केट फॉल डाउन हो, गिरे और वापस अपने सपोर्ट तक आए, यानी कि 31,100, या अगर और गिरा तो 31,000 तक आए और वहां से हम अपनी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पोजीशन बना के वापस वेट करेंगे मार्केट को 31,400 तक जाने देने का। यानी एक 300-400 पॉइंट का अच्छा मोमेंटम कल हमको मिल सकता है। अगर हमने सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया तो कल अच्छा ट्रेड हमारे लिए बन सकता है बैंक निफ्टी के अंदर अगेन। तो मैं कहूंगा कि एक इंपॉर्टेंट बात समझने की ये भी है कि जो बैंक निफ्टी इंडेक्स है वो इस समय अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं है, यानी वहां मोमेंटम अभी बचा है, जान बची है। बुल्स आर स्टिल हेवी इन बैंक निफ्टी इंडेक्स। निफ्टी 50 की बात करें तो वहां पे कहीं ना कहीं निफ्टी 50 इंडेक्स अपने तकरीबन ऑल टाइम हाई पे आ चुका, ऑल टाइम हाई तो क्रॉस हो ही चुका है और बिल्कुल 14,000 के साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस पे भी चल रहा है। तो वहां पे इंडेक्स में ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। आई विल नॉट से कि इम्पॉसिबल है कि 14,000 टूट जाए, बिकॉज इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ साइकोलॉजिकल बैरियर, नथिंग एल्स। तो टूटने को टूट भी सकता है, बट बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर अभी भी जान बहुत बाकी है। तो बैंक निफ्टी इंडेक्स का हम वेट करेंगे कि कब वो अपने सपोर्ट पे आए और सपोर्ट से कब हम अपनी एक बुलिश पोजीशन बनाए। सपोर्ट इज 31,100 इज योर सपोर्ट, 31,000 इज योर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। रेजिस्टेंस भूलना नहीं है, 31,400 इज योर रेजिस्टेंस एंड 31,500 इज योर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इनके बीच में ही हमको कहीं अपना ट्रेड सेटअप मोस्टली बनाना है। लाइव मार्केट में कोई भी चेंजेस आते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ज्वाइन कर लीजिए, काफी फायदा होगा। काफी लोग लगातार काफी तेज स्पीड से ज्वाइन कर रहे हैं। सब्सक्राइब नहीं किया अगर मैक्सिमम इंपैक्ट को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल पे आपके लिए डेली एनालिसिस आती है और एनालिसिस ही भगवान है, प्राइस एक्शन ही भगवान है। मैं बार बार बोलता हूं, मार्केट में कोई भी आपको कॉल्स है ना कि ये वाला कॉल आप खरीद लो, ये वाला पुट आप बेच दो, यार ये सब चीजें ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं और इतनी आसानी से कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ, कुछ लोग हैं जो लाइव मार्केट में मार्केट को प्राइस एक्शन के बेस पे लाइव और सप्लाई डिमांड के बेस पे ट्रेड्स लेते हैं और बताते भी हैं। आई अप्रिशिएट दोस पीपल हु हेल्प अदर्स टू मेक मनी। बट अगेन, आपकी खुद की एनालिसिस सबसे स्ट्रॉन्ग एनालिसिस है। आपके खुद के डिसिप्लिन के साथ स्टॉप लॉस आप लगाते हैं, वो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस हैं। तो पहले तो एनालिसिस को समझिए जो मैं डेली आपके लिए लेके आता हूं, और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से भी कुछ स्टडी करें, थोड़ा सा समझें कि मार्केट कैसे वर्क करता है, तब आपको ये एनालिसिस और भी ज्यादा हेल्प करेगी। फिलहाल मैंने आपको सप्लाई, डिमांड, रेजिस्टेंस, सपोर्ट जोन्स, निफ्टी 50 इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स दोनों के 1 जनवरी के लिए बता दिए हैं। I hope that we'll again make amazing money tomorrow in tomorrow's trading session, and I hope that you are safe, and I wish you a very very happy new year. Subscribe नहीं किया हो तो फिर रिमाइंड करा रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो दोस्त और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। So I wish you and your family a very happy new year and a safe year ahead. Thank you for watching. Thank you for listening to me. My name is Utkarsh Bhargava and you are watching Maximum Impact.